भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाली विदेशी मीडिया को हिंदुस्तानी छात्र पर हमले के बाद सांप सूंघ गया हो, लेकिन विदेशी जो विषैली सोच में डूबी ये जमात भारत की तारीफ होते ही कैसे जहर उगलने पर आ जाती है, आज आपको ये भी दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दुनिया की आर्थिक सेहत पर नजर रखने वाली संस्था IMF का एक बयान सुनना चाहिए, जो बताने के लिए काफी है कि भारत की ग्लोबल सत्ता मजबूत हो रही है, जो दुनिया में छाए मंदी के काले बादलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के चमकते हुए सूर्य का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ की। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India. I very much look forward to next year, and I'm sure that it would make the people of India, the whole nearly 1.4 billion of them, very proud. आपको यहां बताना जरूरी है कि IMF के मुताबिक कठिन समय का मतलब है मंदी की आहट, जिसकी एक चौंकाने वाली पिक्चर कल हमने सत्ता में आपको दिखाई थी कि कैसे बड़े बड़े स्टार्टअप कर्मचारियों की छटनी पर उतर आए हैं, कैसे दुनिया के कई विकसित देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है। तो एक तरफ IMF भारत की तारीफ कर रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो दूसरी ओर भारत पर पश्चिमी मीडिया की संकीर्ण मानसिकता का एक और प्रमाण सामने आ गया है। आपको बताते हैं कि स्पेन के अखबार ने दुनिया में मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे दर्शाया है। इस तस्वीर में स्पेनिश भाषा में लिखा है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है द टाइम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वक्त है। लेकिन इस तस्वीर के साथ भारत को दर्शाने वाली जो पिक्चर पेश की गई है वो स्पेनिश मीडिया की संक्रमित सोच को एक्सपोज करती है। इसमें बीन बजाते हुए एक शख्स को दिखाया गया है। सवाल यही है कि यहां बीन बजाते सपेरे की जगह हाईटेक इंडिया की तस्वीर भी लगाई जा सकती थी। कंप्यूटर और माउस वाली तस्वीर के साथ भारत में आई डिजिटल क्रांति की छवि दिखाई जा सकती थी। लेकिन विदेशी मीडिया संस्थानों में कई ऐसे सांप कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जो आज के भारत को दिखाने के लिए सांप और सपेरे वाली तस्वीरों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अमेरिकी मीडिया भी भारत को नीचा दिखाने की गलती कर चुका है। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की संकीर्ण सोच वाली वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जो उसने आज से 8 साल पहले पोस्ट की थी। इसे अमेरिकन मीडिया की ईर्ष्या कहें या फिर जानबूझकर की गई भूल। भारत के पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कार्टून पब्लिश किया था। इस कार्टून में दिखाया गया था कि ग्रामीण वेशभूषा का एक शख्स गाय लेकर एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर सूट टाई में बैठे कुछ लोग अखबार में वो खबर पढ़ रहे हैं जिसमें भारत के मिशन मार्स की कामयाबी का जिक्र है। इस कार्टून के पब्लिश होने के बाद जबरदस्त हंगामा मचा था। इसे अखबार की नस्लीय मानसिकता और कुंठित सोच के तौर पर पेश किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स को विरोध के आगे झुकना पड़ा। अखबार ने बाकायदा एक पोस्ट के जरिए कार्टून के लिए माफी मांगी और कहा कि यह कार्टून सिंगापुर के हैंग किम सॉन्ग ने बनाया था। उन्होंने कार्टून में यह दिखाने की कोशिश की थी कि अंतरिक्ष अभियान पर अब सिर्फ अमीरों का कब्जा नहीं रह गया। हालांकि इस कार्टून की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठे थे, क्योंकि कार्टून छपने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से साफ शब्दों में कहा था कि भारत सिर्फ सपेरों का ही देश नहीं। तो जब भी मौका मिलता है भारत ने विष उगलने वाले संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईना दिखाया है। इसके लिए आपको पीएम मोदी का एक बयान जरूर सुनना चाहिए, जब उन्होंने खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की जमीन से दुनिया को बताया था कि नया हिंदुस्तान क्या है और नए हिंदुस्तान की ताकत क्या है। तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग
सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं।